गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। सच में हमारा जीवन हमें बहुत अच्छा लगने लगता है जब हमारे साथ कोई ऐसी शक्ति होती है जिसके बारे में कभी हमने कहते हैं ना ख्यालों में भी नहीं सोचा कि ऐसा सत्य होता है। क्योंकि सब बातें, सब सत्संग या किसी के आत्मकथा, कुछ भी जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ बुक्स में पढ़े हैं या किसी ने बताया कि ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। या तो आप शिव पुराण पढ़ लो या रामायण पढ़ लो या किसी के बारे में भी वो चीज़ें सिर्फ सुनी सुनाई कि ये सारे जो कुछ भी हम जानते हैं सिर्फ किताबों के ज़रिए, सिर्फ या कोई हमें हमारा कोई बड़ा उसके बारे में ये बताएगा कि वो शक्ति ऐसी है। और सच में जब ये सब अपनी आँखों से देखने को मिलता है, अपने जीवन में हमें उस डिवाइन ऑरे का एहसास होने लगता है, तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं, इससे अच्छा कोई सत्संग नहीं। शुक्राना है गुरुजी का, जब गुरुजी महाराज की प्रेजेंस हमें मिल जाती है, मुझे जैसे मिली, तो मेरे जो कहते हैं ना कि इफ बट तो दूर की बात है, जो भी परेशानियां हैं, जब गुरुजी महाराज के साथ हम शेयर करने लगते हैं, हमारी आदत बन जाती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे। मैं अभी अपना ही एक सत्संग बताती हूँ। गुरुजी महाराज ने सत्संग सेवा बख्शी, घर आई, घर पे बहुत सारा काम, सच में ये अभी रिसेंटली का है, बहुत सारा काम और थकावट कह लो, क्या कह लो, बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग कि मैं ये सोच रही थी कि एक दिन में ये कैसे कर डालूंगी। और गुरु महाराज की मेहर देखो कि मैं आई हूँ गुरुजी के रूम में, गुरु महाराज के रूम में। जब सफाई करके मैं थोड़ा बहुत बातें करने का मन करता है गुरुजी से, तो थोड़ा बहुत जैसे उनसे जो कुछ भी बोला करते करते काम, हाय गुरुजी कैसे करूँगी, मुझे तो शाम को ऑर्डर भी मतलब मुझे ये ड्यूटी भी मिली है कि मुझे यहाँ पे ये काम भी करना है। और एक दिन हो गया था सत्संग के बैग जो सेवा मिली थी, ऐसे कैसे अनफोल्ड, मतलब ऐसे के ऐसे जो कि मैंने निकाला भी नहीं, कुछ ऐसे के ऐसे पैक रखे हुए थे, अलमीरा में लाके रख दिए थे और मैं उसको जो है खोल नहीं पाई थी। मुझे उसमें से सामान निकाल के रखना था जो जहाँ से लिया था। और वो सब बातें जो गुरुजी महाराज से मैंने की बैठ के, और फिर जब चली काम करने के लिए, इमेजिन कि एक के बाद एक काम कैसे होता चला गया, वो मैं सोच भी नहीं पाई। जब गुरु हमारे साथ होते हैं ना, सच में उनका जो आशीर्वाद और ब्लेसिंग होती है वो इतनी प्यारी होती है कि मेरे सामने जो पहाड़ लग रहा था ना इतने सारे कामों का, कि ये सारे काम करके मैं ये बैग्स भी जो है अनपैक्ड कर दूंगी, इनमें से सारा सामान भी निकाल के लगा दूंगी, जो मैंने नहीं सोचा था वो सब एक के बाद एक हो भी गया। और उस ड्यूटी पे मैं पहुंच भी गई जहां मुझे बोला था कि भाई यहाँ पर अब आपको ड्यूटी देनी है। मतलब इमेजिन कि मैं ये सोचती रह गई कि गुरुजी मैंने तो इतना सा ही तुमसे बोला था कि गुरुजी मैं कैसे करूँ अकेली, मेरी तो मदद करो। क्योंकि मेरा सच में ऐसा है, कभी कभी हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, काम करते करते इतना थक जाते हैं कंटिन्यूसली कि मन करता है अब थोड़ा बहुत रेस्ट होना चाहिए। तो जो कुछ भी था, और इतना इजीली गुरु महाराज ने करा दिया कि अब तो जैसे लगता है कि हर बात पे आदत पड़ जाएगी, गुरुजी इतना बिगाड़ देंगे कि मैं गुरुजी के सामने बोलना शुरू कर दूंगी, गुरुजी मेरे से ये नहीं हो रहा, गुरुजी मेरे से वो नहीं हो रहा। सच में ये बहुत प्यारा एक इतना डिवाइन सत्संग मुझे लगता है जब मैं सोचती हूँ और गुरुजी महाराज के साथ बैठी होती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये सब कुछ इतना ईजी हो जाता है वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे साथ हो, वरना मैं ये सब सोच भी नहीं सकती कि इतना सब कुछ कर पाऊं।
लेकिन इसमें सिर्फ एक यही रियलिटी है कि जब आप एक डिवाइन ऑरे में उस शक्ति के साथ होते हो, उसके साथ आप अपना कोई भी किसी भी तरीके से डायरेक्ट बात करते हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप ये सोचो कि आपको किसी काम के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत, तो आप किससे बोलोगे? जो सबसे बड़े हैं उससे ना, कि भाई डायरेक्ट हम उनसे बात करेंगे तो हमारा जो है सारा कुछ इजी हो जाएगा, और नीचे करते चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन वहाँ सुनवाई भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं कि वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। तो वो सिर्फ जो एक हेड होता है ना, वो एक कहते हैं ना, एक चुटकी बजा दे, एक इशारा कर दे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है। यही जीवन है। और सच में ये तो एक छोटा सा एक सिर्फ तरीका था मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो परमात्मा है, जो हमारे महाशिव हैं, जो गुरु महाराज ने अब तक सिखाया समझाया, उसके अनुसार जो हमारे महाशिव है वो सबसे बड़ी डिवाइन पावर है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, जिसने हर जीव को संभाला है। अब जितने भी आप कोई भी डिवाइन एनर्जी देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों और माता रानी, सब कुछ उसी एक ज्योति के अंदर से अलग अलग ज्योतियां निकली हुई हैं। अब वो ज्योति, जिसका मन जिस ज्योति के साथ अटैच हो जाता है, उसको उसी में ही रहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं घूमना चाहिए। वो आपकी किस्मत, आपका ऑरा, आपका कर्मा कि आपको कौन, कहाँ, कैसे, किस दैवीय शक्ति के साथ आपको उसके साथ कनेक्शन मिलेगा या उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो सब कुछ तय होता है। और जब ये सारी शक्तियाँ, चाहे गणेश भगवान है, चाहे कान्हा है, चाहे गणपति जी हैं, चाहे माँ लक्ष्मी है, आपके हनुमान जी हैं, माता रानी का रूप है, जो भी आप समझ लेते हो, ये सारी शक्तियाँ हैं। अब इन सारी शक्तियों में सबसे बेस्ट आप ये सोचो कि ये सिर्फ शक्तियाँ कार्मिक के अनुसार ही आपको फल देंगी, या आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक एनर्जी को मानते हैं, तो वो आपको तब तक आपको वो फल देगी, वो विश पूरी करेगी जो आप मांगने के लिए उनके पीछे पड़े हो। लेकिन कार्मिक आपको भोगना पड़ेगा। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा तथ्य है, जो हमें समझने की बात है, वो ये है कि अगर आप मानते हो तो एक एनर्जी को, एक शक्ति को, एक ज्योति को मानो। चाहे वो माँ है, माँ के साथ ही रहो, चाहे वो कान्हा है, कान्हा के साथ ही रहो, हनुमान जी है, हनुमान जी के साथ ही रहो। अच्छा, आप अलग अलग जाओगे। अब आप देखो कि एक आपको बेनिफिट चाहिए तो आप 10 जगह थोड़ी ना जाओगे, या आप एक डेस्टिनेशन है, आपको वहां पहुंचना है, तो एक ही गाड़ी, एक ही रास्ता अपनाओगे ना। अलग अलग रास्ते से जाओगे तो कितना समय लगेगा, घूम घूम के ही थक जाओगे। ऐसे ही हमारी सॉल है, जब तक हम उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो जाते तो हम इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर एक के साथ हमारा मन लग जाता है तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है समझने के लिए। अब हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे पूर्ण गुरु हैं। इस कलयुग में एक ऐसा भगवान, ऐसी डिवाइन शक्ति जो हमें संभालने के लिए, बचाने के लिए, हमारे सब कुछ, मैं कह रही हूँ कि हमारा गुरु महाराज ने जो बड़ा मंदिर बना दिया, जहाँ पर बुला बुला के वो अपनी संगत को उनका कल्याण कर रही हैं, तो वो एक अलग ही ऑरा है उस शक्ति का। वो इतना डिवाइन है कि आप पहले पुराने जमाने से जितना भी जो भी चलता आ रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा, जो कुछ भी डिवाइन हो रहा था। लेकिन उस बड़े मंदिर में जाके जब उस शक्ति ने मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करवाया, किया, और जैसे कहते ना, हमारे दिल की आवाज बिना कहे सुनना,
मेरे दिल में क्या चल रहा है वो सिर्फ मेरा गुरु जानता है, और मेरे गुरु ने वो सुना और उसका जवाब दिया। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, मेरे परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप वहां जाकर सर झुका रहे हो, लेकिन सच्चे मन से, बिना किसी छल के साथ, बिना किसी ख्वाहिशों के साथ, बिना किसी स्वार्थ के साथ, तो यकीनन आपको जवाब मिलता है। गुरु महाराज ने सिर्फ प्योर सोल को या उस सोल को अपने साथ कनेक्ट किया है। वो जानते हैं कि इस सोल का मेरे बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता, और शायद उसमें मैं हूँ शायद नहीं, यकीनन मैं हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। मैं इतनी क्वेश्चनिंग वाली लड़की और गुरु नाम से इतना दूर भागने वाली, सिर्फ अपने भोले भंडारी को हाँ ज़रूर शुरू से मानती, शिवलिंग की पूजा करती हुई, जो भी मेरी दादी माँ ने सिखाया था, उस तरीके से जिस रास्ते पर मैं चली थी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपने जीवन में किसी मतलब कि मुझे गुरु नाम की शक्ति मिलेगी, या मुझे इतना प्यारा गुरु मिल जाएगा, या मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। और जब गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुला के जो कनेक्ट किया, जो मुझे कहते ना एक ऐसा हृदय के अंदर ऐसा परिवर्तन आया हुआ मैं देखकर मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और वो इतनी प्यारी डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन ऑरा, कि उसने मेरी सोल को इतना ब्लेस किया, इतना इम्यून किया, जिसकी मैं कहती हूँ कि शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। इतने शुक्राने 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 करने का मन करता है। जहाँ मैं उस मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी बार मैं गई हूँ, मेरा जो मैं मुंह से तो खैर हम शब्दों से तो नहीं मैं बोली, लेकिन जो भी मेरे अंतर मन में जो बातें चलती थी, चाहे वो लंगर करते समय है, चाहे गुरु महाराज के सामने बैठकर है, और मतलब मैं नहीं सोच रही कि मुझे बोलना है, लेकिन अंदर की बातें अपने आप, जैसे कि कोई शक्ति कह रही है कि तू अंदर ही अंदर अपना सारा दिल का गुबार निकाल दे, और सच में वो सब कुछ बोलना और उसका जवाब मिलना, वो उस पे भी बहुत ही डिवाइन शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने इस कलयुग में भी कोई शक्ति है ऐसा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि हमेशा कलयुग में हम यही पढ़ते आए हैं कि कलयुग में भगवान मिलना तो दूर की बात है, देखना तो दूर की बात है, कि कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही चलता है और कार्मिक है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो कुछ भी पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे बड़ों से। लेकिन जब से गुरु महाराज का एक साथ मिलाना, सहारा मिला, उसके बाद उसके नाम के जो कहते हैं ना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हुई, उसने बिल्कुल सोचना समझना, उसका तरीका, उसका नज़रिया बिल्कुल बदल डाला कि जीवन तो बहुत कीमती है। इस परमात्मा ने इतना प्यारा मौका दिया कि हम उस परमात्मा को याद करके, उसका नाम लेके अपने जीवन को पार लगा लेंगे। ऐसा भी मौका हमारे जैसे लोगों को मिल सकता है, ये कभी नहीं सोचा था। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। इस सॉल को जितनी इम्यूनिटी तुमसे मिल रही है, नहीं पता कि इस जीवन में आगे बढ़ते हुए क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम साथ हो और तुम्हारा साथ है तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मेरा गुरु कभी भी कुछ भी कर सकता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो अपने चरणों में शरण दी है उसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।